आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 3 ऐसी गलतियों के बारे में बताने वाला हूं जो कि आज के समय में बहुत सारे मसीह लोग करते हैं अपने प्रार्थना के समय में। अगर आप भी प्रार्थना करते हुए इन 3 गलतियों को दोहराते हैं तो आप चाहे जितना मर्जी प्रार्थना कर लीजिएगा, आपके प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कई बार आप प्रार्थना करते हैं लेकिन आपको लगता है कि आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है या परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। तो हो सकता है कि आप इन 3 गलतियों में से कोई ना कोई गलती आप कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपके प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, या सही मायने में कहें कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहे हैं। तो वो 3 ऐसी मुख्य कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, खास करके प्रार्थना करते समय इस बात का ध्यान रखना है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं एक एक करके बाइबल के वचन से आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी बातें हैं जो प्रार्थना करते समय आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप प्रार्थना करते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे और गलती से भी अगर आप इन चीज़ों को जो मैं बताने वाला इनको अगर आप करेंगे प्रार्थना के समय में, तो फिर आपके प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। तो बहुत ही ध्यान से आज के इस वीडियो को सुनिएगा, समझिएगा और देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा। तो दोस्तों, मैं सबसे पहली गलती जो आज के समय में बहुत सारे विश्वासी लोग प्रार्थना करते समय करते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। वो है कि जब आपके मन के अंदर अगर बुरी बातें हैं, अनर्थ की बातें हैं, तो आप जितना मर्जी प्रार्थना कर लीजिए, आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। और ये बातें लिखी है बाइबल के वचन में, और हम पढ़ेंगे इसके लिए भजन संहिता की किताब उसका 66 अध्याय उसके 18 आयत में लिखा है, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता। यदि आप अपने मन के अंदर अनर्थ की बातों को रखते हैं, बुरी चीज़ों को रखते हैं, दूसरों के लिए बुराई रखते हैं, दूसरों के प्रति शत्रुता रखते हैं, किसी और से जलन रखते हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों से आपकी बनती नहीं है, या आप अपने अंदर उनके लिए जलन रखते हैं, अपने घर के किसी के लिए अपने मन में जलन रखते हैं, बुरी बातें रखते हैं, तो ऐसी हालात में आप कितना भी प्रार्थना करिए, आप सोचेंगे कि मेरे लिए परमेश्वर ये कर दीजिए, परमेश्वर मैं ये करना चाहता हूँ, मुझे घर चाहिए, बंगला चाहिए, मतलब जो भी आपकी प्रार्थना का विषय हो, अगर उन प्रार्थना का विषय को लेकर आप आ रहे हैं, तो अगर आपके मन में बुरी बातें हैं, अनर्थ की बातें, दूसरों की हानि की बातें हैं, तो फिर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलेगा। बहुत बार बहुत सारे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु एक अच्छा जीवन हमें जीना है, इस संसार में जो चीज़ें हैं उनकी हमें ज़रूरत है। अच्छी बात है, आप अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करिए, कोई बुराई नहीं है, परमेश्वर से मांगिए, क्योंकि प्रभु तो चाहता ही है कि उसके बच्चे मांगे। लेकिन अगर आप दूसरों के लिए मन में बुराई रखते हैं और अपने लिए भलाई मांग रहे हैं, तो क्या आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसीलिए जब भी आप अपने भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं, याद रखिए कि आपके मन में दूसरों के प्रति अगर बुराई है तो वो प्रार्थना आपकी नहीं सुनी जाएगी। तो सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि वो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं और खुद के लिए अच्छी वस्तुएं परमेश्वर से मांगना चाहते हैं। दूसरी जो गलती, सबसे बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके लिए हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब, और उसका हम पढ़ेंगे 28 अध्याय और 9 आयत। नीति वचन 28 अध्याय के अगर आप 9 को पढ़ेंगे तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं क्या लिखा है, परमेश्वर क्या कह रहा है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को सुनने से अपने आप को पीछे हटाता है, वो चाहे कितना पुकारे, कितना प्रार्थना करे, वो सब बेकार हो जाएगा उसका। आज बहुत सारे लोग चर्च में जाते हैं, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को विश्वास करने वाले अपने आप को कहते विश्वासी कहते हैं, लेकिन वो लोग वचन को ना सुनते हैं, ना पढ़ते हैं, ना उसके अनुसार चलते हैं। तो अगर आप भी ऐसे व्यक्ति में हैं कि आप चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जब बात आती है परमेश्वर के वचन को सुनने की, उसको मानने की, उसके अनुसार चलने की, तब आप उसमें नहीं चल रहे, तो फिर आप क्या सोचते हैं कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुन लेगा? प्रभु कहता है आपकी प्रार्थना घृणित है, परमेश्वर के लिए वो अच्छी बात नहीं है, परमेश्वर कभी आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा। अगर आप सच्चे दिल से प्रभु के पास नहीं आए, अगर उसके बातों को नहीं मानते, बाइबल के अनुसार जीवन नहीं जीना चाहते हो, पवित्रता में नहीं चलना चाहते हो, पाप में जीवन बिताना चाहते हो, और आप मांगने के लिए प्रभु के पास आ जाते हैं, तो ये जो गलती लोग करते हैं कि वचन में नहीं चलेंगे, वचन को मानेंगे भी नहीं, सच्चाई में भी नहीं चलेंगे, लेकिन प्रार्थना करने के समय अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो अगर आपको उत्तर नहीं मिल रहा है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं इन गलतियों में से कोई ना कोई एक गलती अगर आपके अंदर है, तो उसे अपने जीवन से हटाइए और फिर से प्रार्थना करिए। प्रभु जरूर आपकी प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर भी देगा। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। उसके लिए हम पढ़ेंगे याकूब की किताब। याकूब की किताब में अगर हम आते हैं और उसके 4 अध्याय के 3 आयत को अगर हम पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। याकूब 4 के 3 में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसीलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो,
ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने भी मैंने 2 वचन आगे बताए हैं भजन संहिता नीति वचन में से, और ये याकूब, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो बातें लिखी है 90% लोगों के जीवन में यही चीज़ हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है कि वो जो कुछ परमेश्वर से मांग रहे होते हैं वो इसलिए मांग रहे होते हैं कि अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं। देखिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने कहा है, अपने लिए मांगने के लिए भी प्रभु ने कहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है दूसरों के लिए प्रार्थना करो, दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना करो, दूसरों की अच्छाई के लिए प्रार्थना करो। लेकिन आज मसीह लोग सबसे ज़्यादा अपने लिए, मैं ही हूँ सब कुछ, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे लिए गाड़ी, मेरे लिए घर, मेरे लिए भोजन, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा पैसा, सब कुछ मैं करके आज बहुत सारे विश्वासी लोग प्रार्थना करते हैं। और क्यों? ताकि वो दुनिया में अपने आप को बहुत अमीर दिखा सके, बहुत पैसे वाले बन जाए, अपने आप को महान करने के लिए वो मांग रहे हैं। प्रभु कहता है कि अगर तुम दुनिया के लिए मांग रहे हो, दुनिया को दिखाने के लिए, अपने भोग विलास में, अपनी ज़रूरतों में उड़ाने के लिए मांग रहे हो, तो तुम्हारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनेगा, क्योंकि तुम जो चीज़ मांग रहे हो वो अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए मांग रहे हो, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मांग रहे हो। आपके 1 रोटी से पेट भर जाता है, लेकिन आपको 2 रोटी चाहिए। क्यों? ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि भाई आप अमीर व्यक्ति हो। आपको 1 घर से काम चल रहा है, लेकिन आप 4-4 घर खरीदना चाहते हो, ताकि आपके पास बहुत सारे घर के मालिक आप बन जाओ। तो भोग विलास यानी खुद की ज़रूरतों के लिए, है ना, अपनी शौक पूरे करने के लिए, है ना। आपको परमेश्वर ने मोटरसाइकिल दिया है, लेकिन नहीं, आप दूसरों को देखकर अपने आपको गाड़ी लेना, क्योंकि ज़रूरत नहीं है फिर भी आपको गाड़ी लेना है, अपने ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, दिखाने के लिए कि मेरे पास भी गाड़ी है। तो इस तरह से आप एग्जाम्पल समझ लीजिए कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप खुद की ज़रूरतों के लिए, खुद के भोग विलास के लिए मांग रहे हैं परमेश्वर से, तो क्या आपको मिलेगा? ये 3 मेजर जो कारण है, बहुत सबसे बड़े 3 कारण यही है कि सबसे पहली चीज़, आपके मन के अंदर अगर बुरी बातें, अनर्थ की बातें, दूसरों के लिए बुराई है, तो आप अपने लिए भी कुछ मांगेंगे, अपनी भलाई के लिए कुछ मांगेंगे, तो क्या परमेश्वर आपके लिए करेगा? नहीं करेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात की, अगर आप प्रभु की बातों को सुनते ही नहीं, वचन पे चलते ही नहीं है, वचन को मानते ही नहीं है, और खुद आकर परमेश्वर से बहुत सारी बातों को मांग रहे हैं, क्या प्रभु आपको देगा? नहीं मेरे प्रियो। तीसरी जो बात है वो सबसे बड़ी चीज़, क्या अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरों की भलाई उसमें कहीं पे भी नहीं है, दूसरों की अच्छाई हो कहीं पे भी नहीं है, तो ऐसी प्रार्थनाओं को भी परमेश्वर नहीं उत्तर देते हैं। तो इस वचन के अनुसार, इन सारे वचनों के अनुसार आपको जांचना होगा। आप देखिए कि आप जब प्रार्थना करने बैठते हैं, क्या इनमें से कोई गलती आप कर रहे हैं? अगर इनमें से कोई भी एक गलती आप कर रहे हैं, तो आज आपके लिए मन फिराने का समय है। आज आपका समय है कि आप प्रभु के पास आएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे हृदय को बदल और मैं आपके वचन के अनुसार प्रार्थना कर सकूं। यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया है कि हमें प्रार्थना किस तरह से करना चाहिए। जो मर्जी आए वो प्रार्थना नहीं करना, परंतु बहुत ही संभल कर बाइबल के अनुसार प्रार्थना करना है। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस जो वचन मैंने आपको बताया, इनके द्वारा आपको समझ में आया है कि प्रार्थना का उत्तर आपको आखिर क्यों नहीं मिल रहा है। अगर इनमें से कोई कारण है तो आज ही अपने जीवन को सुधारिएगा, क्योंकि बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा। यीशु मसीह के आगमन से पहले और अपने मृत्यु से पहले हमारे जीवन को पवित्र करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इन सारी बातों के द्वारा यीशु मसीह आप सबको आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।